कुछ लोग सितारों की तरह होते हैं और कुछ सैयारों की तरह। यानी कुछ लोग खुद रोशन होते हैं और कुछ मुस्तार रोशनी से चमकते हैं। मसलन इमरान खान खुद रोशनी का मंबा हैं। इनकी सारी चमक धमक, इनकी तमाम वजूहात शोहरत और बदनामी इनकी अपनी जात से फूटती हैं, जबकि इनके इर्द गिर्द दर्जनों ऐसे सैयारा सिफ्त असहाब महवे गर्दिश रहे हैं जो फकत इमरान खान की किरणों में नहाने के बाइस मुनव्वर हुए। गालबन ये मामला इमरान खान तक महदूद नहीं है। बिल क्लिंटन की मोनिका लेविन्स्की से अल्लामा इकबाल के अली बख्श तक तारीख के हर नुमाया किरदार के गिर्द कुछ ऐसा ही हाला दिखाई देता है। इमरान खान के गिर्द सैयारे तो बीसियों थे, लेकिन यहाँ सिर्फ एक झुंड का तज़किरा मकसूद है। इस झुंड का मरकज़ा बुशरा बीबी से ताबा है। इमरान खान से ताल्लुक के बाइस बुशरा बीबी तो चमकी, लेकिन ये रोशनी का सफर यहाँ थमा नहीं। उन्होंने इमरान खान से मिलने वाली मुस्तार रोशनी को आगे उधार पर दे दिया और ये सिलसिला फरागोगी और एहसन जमील गुज्जर साहब तक जा पहुंचा। हमें इस कहकशा की याद खावर मानिका के एक इंटरव्यू से आई, जिसे देखते हुए पहला ख्याल ये आया कि ये कौन साहिब हैं और टीवी पर क्या कर रहे हैं। ये हकीकत है कि अगर खावर मानिका की बुशरा बीबी से शादी ना होती या तलाक ना होती तो इन्हें ये इंटरव्यू कभी ना देना पड़ता। एक इंटरव्यू खावर मानिका को चंद साल पहले इमरान और बुशरा बीबी की शादी पर भी देना पड़ा था। उस वक्त वो बुशरा बीबी हुआ करती थीं। अब खावर मानिका इन्हें पिंकी कहकर याद कर रहे थे, यानी जिस नाम से वो 50 साल घर और शहर में पुकारी जाती थी, उस वक्त वो रूए जमीन की सबसे पाक बीबी हुआ करती थीं। लेकिन अब वो काबिल तकलीद किरदार की हामिल नजर नहीं आ रही थीं। इसी तरह इमरान खान पहले इंटरव्यू में हक के मतलाशी एक भले आदमी करार दिए गए थे, जबकि खावर मानिका के ताज़ा इंटरव्यू में वो एक नकब जन के रूप में सामने आते हैं। इन दो इंटरव्यूज के तजादात तो बहुत से हैं, मगर एक कदर मुश्तरक भी नजर आई, यानी दोनों को इंटरव्यू बिल जबर कहा जा सकता है। और ऐसे इंटरव्यू पर बात करना बदज़ौकी के जुमरे में आएगा, लेकिन इन इंटरव्यूज से मुंसलिक कुछ मसाइल ऐसे हैं जिन पर जरूर बात होनी चाहिए। लीडर की कोई निजी जिंदगी नहीं होती, ये बात तो तय है। ये जो सियासतदान होते हैं, इन्होंने एक परसोना ओढ़ा होता है, एक मास्क पहना होता है, और ये मास्क कभी कभी निजी जिंदगी में उतर जाता है। तो क्या जब हमारे रहनुमा का असली चेहरा नजर आ रहा हो तो हम मुंह फेर कर खड़े हो जाएं? उसका असली चेहरा देखने से इनकार कर दें, क्योंकि इससे हमारा तराशा हुआ बुत पाश पाश हो जाएगा। अगर अवामी जिंदगी में लीडर औरतों पर तशद्दुद के खिलाफ खुतबे देता हो और अपनी ख्वाबगाह में बीवी पर अक्सर हाथ उठाता हो, तो क्या हमें इसे इसका निजी मामला करार देकर आगे बढ़ जाना चाहिए? एक सियासतदान जो हर दूसरी तकरीर में हमें याद दिलाता हो कि इस मुल्क में 3 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं और इसके घर में 10-12 साल के बच्चे मुलाजिम हों, तो क्या हमें निजी मामला कहकर चुप हो जाना चाहिए? ख़वातीन और हजरात, ये आपके लीडर की मुनाफकत है, निजी मामला नहीं। ये दुरुस्त है कि शादी निजी मामला है, मगर शादी के बारे झूठ बोलना निजी मामला नहीं है। तीनों शादियों पर 3 दफा कौम से झूठ बोलना निजी मामला है।
ہم جس لیڈر کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں دراصل ہم اس کے ماسک کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں. وہ زلف و چشم و لب دراصل ماسک کے خد و خال ہوتے ہیں, اور اگر ہمیں وہ ماسک ہٹا کر اس شخص کی اصل صورت دیکھنے کا موقع مل رہا ہو تو کیا ہم اسے نجی معاملہ قرار دے کر آنکھیں بند کر لیں؟ لیڈر کی خلوت بارے معلومات سے اگر آپ کے لیڈر کے قامت میں اضافہ نہیں ہوتا تو ایک دفعہ پھر غور کر لیں. آخر یہ آپ کے اور آپ کے بچوں کے مستقبل کا سوال ہے. دوسری بات ہے مذہب اور روحانیت کے لبادے میں اپنے نیک ارادوں کی تکمیل. آپ ذرا مقام مرشد کی رفتوں کا اندازہ لگائیے. مرید تو بندگی اور خود سپردگی کا دوسرا نام ہے. مرشد روح ہے, مرشد جسم نہیں ہے. جب آپ کا جسم بیمار ہوتا ہے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, اور جب آپ کی روح علیل ہوتی ہے تو آپ مرشد تلاش کرتے ہیں. اب آپ ذرا اپنے ارد گرد نظر دوڑائیے کہ ہم نے اس خالص روحانی رشتے کا کیا حال کر دیا ہے. یوٹیوب پر درجنوں ویڈیوز ہیں جن میں جعلی مرشد اپنی سادہ لو مریدنیوں سے انتہائی گرم جوش معانقے کر رہے ہیں. نیم برہنہ خواتین کے جن نکالے جا رہے ہیں اور نہ جانے کیا کیا, اور یہ سب کچھ مذہب کی چھتری تلے کیا جا رہا ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ چند سال پہلے ان صاحب نے اپنی 30 سالہ شادی توڑنے کی روحانی وجوہات بیان کی تھیں. حالانکہ اسلامی تاریخ میں آج تک کسی نے طلاق کی روحانی وجوہ پر اصرار نہیں کیا. طلاق کی وجوہات تو ہمیشہ جسمانی یا دنیاوی ہوا کرتی ہیں, اور دنیاوی معاملات پر دنیاوی زبان میں ہی بات کرنا چاہیے. ہمارے ہاں منظر دھندلانے کے لیے مذہب کو بہترین سموک مشین سمجھا جاتا ہے. اس سے عوام کو کنفیوز کرنے میں آسانی ہوتی ہے اور اپنے اعمال کی دنیاوی وجوہات چھپانے میں سہولت ہوتی ہے. اسلام اور روحانیت ہے. خدا را رہونیت کے نام پر دھوکہ مت کھائیے.